बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया है? क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? इसके अलावा भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पर आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। चलिए चलते हैं कि यूएई ने अपना पैसा पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। यूएई की डिमांड थी कि ईरान के ऊपर अटैक करो। आपने देखा पिछले दिनों में, मेरा ख्याल गालबन 19 तारीख थी, 19 या 20 तारीख थी, जो इस्लामी मुल्क आपस में उन्होंने मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि ईरान को कसूरवार ठहराया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की थी और उनके हक़ में जो थे उनमें सऊदी अरब को निकाल के यूएई, कतर, उसके अलावा बहरीन, कुवैत और भी मुल्क थे जिन्होंने ये कहा था कि ईरान का कसूर है। हालांकि ईरान का तो कसूर ही कोई नहीं था। ईरान के ऊपर अटैक इसराइल और अमेरिका ने किया। उससे पहले जंग जब हुई थी तब भी अमेरिका ने ही अटैक किया था। दोस्तों, इसी चीज़ का आपस में तनाज़ा चल रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ये तकरीबन इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान ने $2 अरब और उससे पहले 50 और $1 अरब लिया हुआ था। तकरीबन टोटल रकम बनती थी $3.5 अरब, जो पाकिस्तान ने यूएई को वापस करना है। और ये वादा भी कर लिया गया है कि अब ये पैसा आपको इसी महीने के आखिर में दिया जाएगा। ये जो महीना, चौथा महीना चल रहा है। दोस्तों, काफ़ी देर हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमारा तकरीबन 17-17.5 लाख अफराद वहाँ पर काम करते हैं और पैसे कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं। सऊदी अरब भी हमारा पक्का दोस्त है। हमने ईरान को साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आप सऊदी अरब के ऊपर अटैक ना करें। अगर आप सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे तो मजबूरन हमें आप पर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत सारे मुआहदे हैं। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सऊदी अरब ने और अल्लाह ने हमें लगाई है। और इंशाअल्लाह ताला हम मक्का मदीना और दोनों की हिफाजत करेंगे। जब वक़्त आई तो अपनी जानों का नजराना भी देंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, जो पहले भी हमें तड़ियाँ लगाते थे जब पहले जंग हुई थी, अब वो फिर उसी तरह की बातें करना शुरू हो चुके हैं। वो फिर जंग के लिए जंगी माहौल बना रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि भारत ने अपने 10-10 किलोमीटर एरिए जम्मू कश्मीर वाली साइड और पंजाब वाली साइड खाली करवाना शुरू कर दिया और फिर वही मशक़ें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का। जैसे उसने पहले भी पहलगाम वाला वाक़या किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आया। हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि अगर अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चप्पा चप्पा हम आपका उड़ा के रख देंगे। आपने देख लिया कि ईरान कोई सुपर पावर नहीं थी, एटमी पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। उनके पास तो एटम बम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पहले जंग हुई, इंडिया याद रखे कि हमने वो तो 2-3 दिन तमाशा करते रहे, लेकिन हमने 2-4 घंटों में ही उनको लपेट के रख दिया था। अगर अब ये जंग हुई तो ये जंग बहुत ख़तरनाक होगी। अब किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया जाएगा। याद रखें कि पाकिस्तान एक एटमी सुपर पावर है। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आया कि हमारे मुल्क को, हमारी सालमियत को ख़तरा हुआ,
تو پھر ہم کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے باوجود اگر ہندوستان پنگا لے گا تو پھر رزلٹ پہلے سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے سول ادارے، پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی عوام اکٹھی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ہر وقت اپنے سر پر کفن باندھ کر پھرتی ہے۔ ویسے بھی ہم غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میجر گورو آریہ، جنرل بخشی، اس کے علاوہ گورو سوامی اور ان کا میڈیا تو پہلے بھی بکواس کرتا تھا کہ ہم نے کراچی میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، ہم نے کراچی پورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ بکواس، سراسر بکواس۔ ہم ایک ایٹمی سپر پاور ہیں۔ اگر پنگا لیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جانیں جائیں۔ امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، دونوں ملک کے مفاد میں اچھا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھوتا نہیں چاہتا۔ ابھی کھل کر ابصار عالم نے اپنے تبصرے میں بتایا، اس کے علاوہ اور بھی کئی سینئر اینکر نے بتایا ہے کہ یو ای بھی نہیں چاہتا کہ امن ہو، یہ جنگ امریکہ، ایران، اسرائیل ختم ہو۔ وہ تو آخری حد تک کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ بہت حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے جو ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ مل کر بولیں، پاکستان زندہ باد۔